हेलो दोस्तों, आज है 15 फरवरी 2024 दिन गुरुवार का। हिंदी तिथि माघ शुक्ल षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आया है, इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। किसान भाइयों का आंदोलन, 2 दौर की बातचीत पहले हो गई है, वो नाकाम रही है। आज तीसरी का इंतजार है, यानी आज गुरुवार को सरकार के साथ किसान भाइयों की फिर से बैठक होगी। 3 केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। एमएसपी गारंटी कानून और लोन माफी समेत 12 तरह की किसान भाइयों की मांग है। इसको लेकर किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली कूच की घोषणा करने वाले किसान बुधवार शाम तक राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 200 किलोमीटर दूर, लेकिन दिल्ली वासी पिछले 3 दिन से जाम से जूझ रहे हैं। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर किसानों और पैरामिलिट्री की झड़प भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों ने कहा असली गोलियां चलाई, ट्रेनें रोकने, टोल फ्री करने का ऐलान कर दिया गया। किसान आंदोलन से जुड़ा अपडेट है। पुलिस झड़प में घायल किसानों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी भगवंत मान सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पुलिस कार्रवाई में घायल हुए किसानों के इलाज का पूरा खर्च पंजाब सरकार उठाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने यूएई के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। 27 एकड़ में यह फैला हुआ है, 700 करोड़ रुपए में यह बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को स्वामी नारायण संप्रदाय के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मंत्रोच्चार के बीच अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। अबू धाबी के इस पहले हिंदू मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया और इसी तरह से अयोध्या में भी राम मंदिर का निर्माण किया गया। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई की दोस्ती अब और गहरी होती जा रही है। यूएई के दौरे पर गए पीएम मोदी ने डिजिटल पेमेंट समेत कई महत्वपूर्ण समझौतों पर साइन किए हैं। बताया जा रहा है कि बिजली, डिजिटल पेमेंट समेत कुल 8 समझौते हुए हैं। अबू धाबी के बाद अब इस मुस्लिम देश में भी भव्य मंदिर बन रहा है। भारत और दुनिया भर में इस समय अबू धाबी में बने भव्य मंदिर की चर्चाएं हो रही है, जिसका उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी यूएई पहुंचे। यूएई के बाद एक और मुस्लिम देश बहरीन में मंदिर बनने जा रहा है और ये मंदिर भी अबू धाबी के मंदिर की तरह ही बहुत बड़ा विशाल होगा। यूएई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में भ्रष्टाचार पर पीएम मोदी गरजे, दुनिया को बड़ी नसीहत दी है। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया को आज भ्रष्टाचार मुक्त और समावेशी सरकारों की जरूरत है, जो आम नागरिकों के निजी जीवन में कम दखल दे। पीएम मोदी ने कहा कि एक दशक में हम दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था पर पहुंच गए। पीएम मोदी ने दुबई में भंडारण सुविधा भारत मार्ट का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम भी उपस्थित थे। किसान आंदोलन को देखते हुए सीबीएसई ने परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया है और कहा कि किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली की सभी सीमाएं बंद हैं और राजधानी समेत पूरा एनसीआर जाम से परेशान है। 15 फरवरी यानी आज से ही सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। इसी के मद्देनजर बोर्ड ने छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए एक महत्वपूर्ण नोटिस, दिशा निर्देश जारी किए और कहा कि परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के लिए अपने अपने घरों से जल्दी निकले। निजी वाहनों की जगह मेट्रो का इस्तेमाल करें ताकि जाम की समस्या का सामना न करना पड़े। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। बड़ी खबर, फ्री बिजली से जुड़ी हुई, आपको मालूम ही होगा कई दिनों से ये खबर चल रही है। हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली सीधे ही बैंक खाते में सब्सिडी मिलेगी। पीएम मोदी की यह नई स्कीम है, इसकी वेबसाइट लॉन्च कर दी गई है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुफ्त बिजली के लिए सोलर योजना स्कीम का ऐलान किया था और इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। इसका नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। इसकी वेबसाइट है pmsuryaghar.gov.in और इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को प्रति महीने 300 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। सोलर पैनल घरों की छतों पर लगाए जाएंगे। इसमें सरकार 60% तक सब्सिडी देगी। 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना में अप्लाई के लिए आपको pmsuryaghar.gov.in वेबसाइट पर जाना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा, है ना दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, चुनावी बॉन्ड की संवैधानिक वैधता मामले में आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। झारखंड में रद्द हुआ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का कार्यक्रम। किसान आंदोलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख तय हो गई है। 12 मई को सुबह 6 बजे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे। 12 मई को शुभ मुहूर्त पर सुबह 6 बजे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर धाम के कपाट खोलने की तारीख और समय निर्धारित किया गया। चैट जीपीटी में आया इंसानों वाला फीचर, अब आपकी सारी बातें याद रखेगा। चैट जीपीटी में इंसानों की तरह याद करने वाला फीचर जोड़ा गया और ऐसे में अभी आपकी एक्टिविटी, डेली रूटीन और प्रेफरेंसेस को याद कर सकेगा। पूर्व पीएम लाल बहादुर शास्त्री के पोते विभाकर शास्त्री ने कांग्रेस छोड़ दी है, बीजेपी में शामिल हुए हैं। मराठा आरक्षण को लेकर 20 फरवरी को विशेष सत्र बुलाएगी शिंदे सरकार। आपको मालूम ही होगा मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मनोज जरांगे पाटिल एक बार फिर से अनशन पर बैठ गए हैं। ये 1 साल से भी कम समय में चौथी बार है जब जरांगे मराठा समुदाय के आरक्षण के लिए अनशन पर हैं। वहीं मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने राज्य सरकार को चेतावनी जारी की है। उन्होंने
उन्होंने बुधवार को सरकार पर मराठा समुदाय को धोखा देने का आरोप लगाया। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं और बुधवार को उनके अनशन का 5वां दिन था। जरांगे ने सरकार को चेतावनी देते हुए ये तक कह दिया कि अगर भूख हड़ताल के दौरान उनकी मौत हो जाती है तो मराठा समुदाय के लोग महाराष्ट्र को लंका की तरह जला देंगे। 2 मार्च यानी शनिवार को भी खुलेगा शेयर मार्केट, 2 स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होंगे। एनएससी ने बुधवार 14 फरवरी को ऐलान किया है। 2 मार्च यानी शनिवार को छुट्टी के दिन भी बाजार ओपन रहेगा। 29 फरवरी के बाद पेटीएम वॉलेट में डिपॉजिट बंद, बैलेंस नहीं होने पर फास्टैग भी काम नहीं करेगा। आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक 29 फरवरी के बाद आप पेटीएम वॉलेट में पैसे जमा नहीं कर सकेंगे। अगर आपके पास पेटीएम का फास्टैग है तो आपको इसे चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको दोगुना टोल भी चुकाना पड़ सकता है। ईडी ने पेटीएम पेमेंट बैंक से विदेशी ट्रांजैक्शन की डिटेल मांगी है। इससे पहले आरबीआई ने भी जानकारियां मांगी थी। पेटीएम के खिलाफ फेमा के तहत मामला दर्ज हो गया। पेटीएम के शेयर औंधे मुंह गिर पड़े। 10 दिन में निवेशकों के 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा डूब गए। शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 71,822 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 96 अंक की तेजी रही और ये 21,840 के स्तर पर बंद हुआ। है ना दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, माँ, बेटा और पत्नी, इससे जुड़ी है बड़ी खबर है। कोर्ट ने कहा कि पति का मां को पैसे और समय देना घरेलू हिंसा नहीं। महिला ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। मुंबई की अदालत ने याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि अगर पति अपनी मां को पैसे और समय देता है, वक्त देता है, तो ये घरेलू हिंसा नहीं मानी जाएगी। तमिलनाडु विधानसभा में एक राष्ट्र एक चुनाव के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया। सीएम स्टालिन ने कहा कि विधानसभाएं समय से पहले भंग हो सकती हैं। 43 करोड़ ऑनलाइन गेमर्स वाली ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावनाएं कितनी है? भारत में करीब 78 करोड़ एक्टिव इंटरनेट यूजर और लगभग 43 करोड़ ऑनलाइन गेम यानी गेमर्स हैं। इसका मार्केट साइज 16,428 करोड़ रुपए का है और ये आंकड़े लोगों में गेमिंग की बढ़ती रुचि को दिखा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को और बड़ा बनाने के लिए निवेशक भी सामने आ रहे हैं और इसीलिए इस इंडस्ट्री में अब विकास के अवसर दिखाई दे रहे हैं। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। अब इस टाइम में रामलला का दर्शन बंद रहेगा। भगवान को विश्राम ना देने से अयोध्या के संत नाराज थे। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला का दोपहर में 1 घंटा दर्शन नहीं देंगे। इस दौरान विश्राम करेंगे। अयोध्या के संतों की नाराजगी के बाद यह फैसला लिया गया, जो शुक्रवार से ही लागू हो जाएगा। अयोध्या के राम मंदिर में विराजमान रामलला दोपहर में 1 घंटे दर्शन नहीं देंगे, विश्राम करेंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, वेदर अपडेट भी आ रहा है नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मौसम फिर से बिगड़ेगा। 5 दिनों तक झमाझम बारिश होने को लेकर यह खबर आई है। उत्तर भारत में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला बदला सा नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बुधवार को बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग ने कहा कि 17 फरवरी से 21 फरवरी यानी 5 दिनों तक पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मौसम का मिजाज फिर से बिगड़ेगा और 5 दिनों तक तेज बरसात होगी। उत्तर पश्चिम भारत में 18 से 21 फरवरी के बीच झमाझम बारिश होगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 18 फरवरी को हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। बिहार, झारखंड में 15 और 16 फरवरी और गंगेय पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में 15 फरवरी की सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिल सकता है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई आ रही है। छत्तीसगढ़ में आम जनता को किसी भी मंत्री से मिलने के लिए अब इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अब सप्ताह में 5 दिन एक मंत्री प्रदेश के भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जनता दरबार लगना शुरू हो गया। ये दरबार रोजाना 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाएगा। जनता अपनी समस्याओं को लेकर सीधे ही मंत्रियों के पास पहुंचेगी। पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। नवाज ने नॉमिनेट किया, बिलावल शरीफ की पार्टी को समर्थन देंगे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऐलान किया, जून में टूर्नामेंट होगा। अरविंद केजरीवाल को ईडी का छठा समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 19 फरवरी को बुलाया। मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा भड़क गई, एक की मौत हो गई, बच्चों पर भी गोलियां चलाई गई। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर IRB पोस्ट पर हमला हुआ, हथियार भी लूट लिए गए। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए आवेदन शुरू हो गए। 1056 वैकेंसी के लिए एग्जाम होगा। संघ लोक सेवा आयोग ने 14 फरवरी 2024 से यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जाम 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। अडानी ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट शुरू किया। अभी केवल 551 मेगावाट बिजली बनेगी। अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर 4% बढ़ गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने दुनिया के सबसे बड़े रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट की पहली कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू किया। गुजरात के खावड़ा में बने इस प्लांट में अभी केवल 551 मेगावाट कैपेसिटी का ऑपरेशन शुरू हुआ। जनवरी में थोक महंगाई घटकर 0.27% पर आई। दिसंबर में ये 0.73% पर थी। वजह है कि खाने पीने के सामानों के दाम घटे। सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन किया। पहली बार गांधी परिवार का सदस्य राजस्थान से संसद जाएगा। डोटासरा बोले राहुल को पीएम बनाएंगे, यानी सोनिया गांधी अब राज्यसभा जाएंगे। वहीं जेपी नड्डा गुजरात और एक दिन पहले भाजपा में आए अशोक चव्हाण महाराष्ट्र से राज्यसभा कैंडिडेट। महिलाओं के लिए विज्ञान, एक प्रौद्योगिकी और नवाचार स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया। भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ऑनलाइन पोर्टल टेम STEMM में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए स्वाति पोर्टल का अनावरण हुआ है। करंट अफेयर्स में सवाल बनते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा, है ना दोस्तों। और अपडेट खबर, बिहार
बिहार में सरकारी नौकरी की बहार। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में 10 लाख युवाओं को बिहार सरकार जॉब देगी। बिहार में राजनीति का केंद्रीय अब सरकारी नौकरियां बन गई हैं। लगातार वैकेंसी आ रही हैं। खैर कुछ भी हो, युवाओं को फायदा मिलना ही चाहिए। अगर आप भी हमारी इस बात से सहमत हैं, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा फायदा सरकार की तरफ से मिलना ही चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक का बटन दबाकर सपोर्ट कीजिए। और हाँ, युवाओं के लिए आप कमेंट में 2 शब्द भी जरूर लिखिए ताकि युवा उनको देखकर पढ़कर इंस्पायर हो। साथ ही एक और अपडेट भी आप देख सकते हैं। नीति आयोग ने बंजर भूमि की हरियाली और बहाली के लिए ग्रो पोर्टल का अनावरण किया। महुआ मोइत्रा बोली, भाजपा जल्दी मुझे पार्टी में बुलाएंगे। पूर्व लोकसभा सांसद और तृणमूल नेता महुआ मोइत्रा ने मंगलवार 13 फरवरी को कहा था, जिस स्पीड से भाजपा आगे बढ़ रही है, पार्टी जल्दी मुझे बीजेपी में शामिल होने का न्योता देगी। राजस्थान के बड़े होटल और बजरी कारोबारी पर छापेमारी। जयपुर, उदयपुर सहित कई ठिकानों पर ईडी की टीमें पहुंची। बिजनेसमैन गायब, सर्च जारी है। राजस्थान में 5231 विभिन्न पदों पर भर्ती निकली है। एज लिमिट 40 साल, 12वीं पास को भी मौका दिया जाएगा। रेलवे में 9000 पदों पर भर्तियां निकली। एज लिमिट 36 साल। रिजर्व कैटेगरी और महिलाओं को फीस में छूट भी मिल रही है। सूर्य पूजा का पर्व 16 फरवरी को रहेगी, माघ महीने की सप्तमी, और इस तारीख पर तिथि पर तिल से नहाने और सूर्य पूजा करने से उम्र बढ़ती है। मध्य प्रदेश विधानसभा में जल जीवन मिशन पर हंगामा देखने को मिला। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान के सर्वे के निर्देश दिए। कहा कि 343 गांव के 3701 किसानों की फसलें खराब हुई हैं। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ रतलाम कलेक्टर का सख्त रुख। जावरा के 12 अवैध कॉलोनी डेवलपर्स को नोटिस दिया गया है। अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। इंदौर में 20 फरवरी को रोजगार मेला लगेगा। 31 प्राइवेट कंपनियों और होटलों में नौकरी दी जाएगी। इंदौर रेजिडेंसी एरिया के भू सर्वेक्षण प्रारंभ करने की अधिसूचना जारी हो गई है। भू सर्वेक्षण के दौरान नवीन अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी युवक को उल्टा लटकाकर बेल्ट से पीटने वाले पर एक्शन लिया गया। बुलडोजर से उसका मकान जमींदोज कर दिया गया। राजस्थान के एसएमएस हॉस्पिटल में अब QR कोड से आप शिकायत कर पाएंगे। बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर, वार्डों और गलियारों में ये कोड चिपकाए जाएंगे। सफाई व्यवस्था को लेकर एक नया प्रयोग शुरू हुआ है। राजस्थान में 2 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी मिल गई है। 1681 करोड़ की लागत से मेड़ता रास और मेड़ता पुष्कर रेल लाइन बिछेंगी। 9 नए रेलवे स्टेशन भी बनेंगे। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सूर्य नमस्कार के फैसले के खिलाफ लगी याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। दूसरी याचिका पर अब 20 तारीख को सुनवाई होगी। राजस्थान सरकार के स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, वो खारिज हो गई है। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम फोरम एक रजिस्टर्ड संस्थान नहीं है। हाईकोर्ट में कोई भी संगठन तभी याचिका दायर कर सकता है जब वह रजिस्टर्ड हो, या फिर व्यक्तिगत रूप से याचिका दायर की जा सकती है। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के आदेश सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से लागू रहेंगे। 3 घंटे पहले मिलेगी बादल फटने की जानकारी। भारत में 37 डॉप्लर रडार का नेटवर्क सेट हुआ है। बादलों का मूवमेंट्स भी ट्रैक होगा। प्राकृतिक आपदा से बचाव में बड़ी मदद मिलेगी। हिमालय की पहाड़ी पर तबाही मचाने वाली बारिश को अब 3 से 4 घंटे पहले ही ट्रैक किया जा सकता है। बादल फटने से 3 घंटे पहले वार्निंग मिल जाएगी। पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश और लैंडस्लाइडिंग जैसी तबाही से भी लोगों को बचाया जा सकेगा। ब्रज में शुरू हुआ 40 दिन का होली उत्सव। मंदिरों में उड़ी खूब गुलाल और अबीर। भगवान को लगाया। देश विदेश से 4 लाख भक्त पहुंचेंगे। वसंत पंचमी पर वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में बुधवार को पुजारियों ने पहले भगवान के गालों पर गुलाल लगाया और इसके बाद प्रसादी गुलाल भक्तों पर डालकर ब्रज की होली महोत्सव का शुभारंभ किया। यूपी से जुड़ी खबर आ रही है। 1000 जोड़ों ने एक साथ लिए 7 फेरे। आशीर्वाद देने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा कि अप्रैल से कन्या सुमंगला योजना में मिलेंगे 25,000 रुपए। गोरखपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का भव्य समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में 1000 बेटियों ने एक साथ गृहस्थ आश्रम में प्रवेश लिया। वहीं आपको बता दें, सरकार अप्रैल से मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की धनराशि को प्रति लाभार्थी 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए करने जा रही है। नोएडा में 16 से 4 मार्च तक रहेगा सरस मेला। 28 राज्यों के हस्त निर्मित उत्पादों की धूम रहेगी। किसान भाइयों को मुफ्त बिजली कनेक्शन की सुविधा दी जा रही है। बिहार पटना से जुड़ी खबर है। 20 फरवरी तक विशेष कैंप आयोजित हो रहे हैं। हरियाणा के जुड़वा भाइयों ने JEE मेन परीक्षा पास की है। देश के 23 टॉपर्स में भी शामिल हैं। दिन में 15 घंटे पढ़ाई, मां ने सिखाया मैथमेटिक्स। हरियाणा के गुरुग्राम के 2 जुड़वा भाइयों ने एक साथ JEE मेन 2024 की परीक्षा पास की है और इसमें से एक ने 100 परसेंटाइल मिला है, जबकि दूसरे ने 99.65 परसेंटाइल हासिल किए हैं। आपको बताएं, इस परीक्षा में लगभग 12 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। बच्चों की मेहनत के लिए एक लाइक तो यहाँ पर जरूर बनता है ना। और आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गुरुग्राम में शैक्षणिक संस्थानों के पास सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई है। लड़कियों पर फब्तियां कसने वालों की अब खैर नहीं होगी। सादे लिबास में पुलिस तैनात रहेगी। हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से 23 तारीख को सीएम मनोहर लाल खट्टर बजट पेश करेंगे। वहीं दोस्तों, एक चौंका देने वाली दर्दनाक खबर सामने आ रही है, पंजाब से जुड़ी हुई है। फतेहगढ़ साहिब के खेड़ी नौत सिंह इलाके में चॉकलेट खाने से एक 3 साल के बच्चे की जान चली गई। परिवार ने भी बच्चे की मौत की वजह चॉकलेट बताया। चॉकलेट खाने के बाद बच्चे का शरीर नीला पड़ गया और उसकी जान चली गई। लेकिन इस बच्चे के दादाजी ने एक अपील
अपील की है। उन्होंने कहा कि बच्चों को चॉकलेट या अन्य घटिया चीजें खाने को ना दें। हिमाचल कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले हुए हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू 17 फरवरी को अपना दूसरा बजट सदन में पेश करेंगे। कैबिनेट ने 5.5 साल के बच्चों को भी पहली कक्षा में दाखिला देने को मंजूरी दे दी है। सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब 30 सितंबर तक 5.5 साल पूरा करने वाले बच्चे भी एडमिशन ले सकेंगे। हिमाचल में 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। 18 फरवरी के लिए तो अलर्ट जारी हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के 17 फरवरी की शाम से ही एक्टिव होने की संभावना है। इसके प्रभाव से राज्य में 4 दिन बारिश और बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, यानी 18 से 20-21 फरवरी के लगभग राज्य के अधिकतम भागों में बारिश और बर्फबारी के आसार रहेंगे। वहीं उत्तराखंड में धामी कैबिनेट ने भी 14 बड़े फैसले लिए। नई आबकारी नीति पर मुहर लगी। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जाएगी। मेधावी छात्रों को 50,000 स्कॉलरशिप, पहले 100 बच्चों को लाभ मिलेगा। प्राइवेट सुरक्षा प्रदान करने वाली कंपनियों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके अलावा यूसीसी की विशेषज्ञ समिति को ड्राफ्ट की प्रिंटिंग के लिए समय की छूट दी गई है। और भी छोटे मोटे कई बड़े ऐलान हुए। झारखंड के पारंपरिक व्यंजनों को वैश्विक पहचान मिलेगी। जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने वाला है। रांची में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 16 और 17 फरवरी को इसका आयोजन होगा। महाभारत के श्री कृष्ण की असल जिंदगी में गृह युद्ध मचा, पहुंचे पुलिस के पास। डायरेक्टर बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले एक्टर नीतीश भारद्वाज को आप जरूर जानते होंगे, जिनके डायलॉग भी अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं। लेकिन इन एक्टर के अब निजी घर में भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा। नीतीश भारद्वाज ने बुधवार को पुलिस में इसकी शिकायत भी की है। नीतीश ने अपनी शिकायत में अपनी पत्नी आईएएस अधिकारी स्मिता भारद्वाज के खिलाफ मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। मोबाइल फोन वालों के लिए बड़ी खबर। गूगल ने करोड़ों स्मार्टफोन यूजर्स को तोहफा दिया। साइबर क्राइम पर ब्रेक लगेगा। गूगल जल्द ही करोड़ों यूजर्स के लिए तगड़ा सिक्योरिटी फीचर रोल आउट करने वाला, जो मोबाइल फोन यूजर, स्मार्टफोन यूजर को साइबर क्राइम से बचाएगा। लोकसभा और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तैनात हो 3,40,000 सीएपीएफ कर्मचारी। चुनाव आयोग की एमएचए से मांग है। पटना में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। 5 टीमें गठित हो गई है। गड़बड़ी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। अतिक्रमण हटाने का काम पटना नगर निगम के नूतन राजधानी अंचल, पाटलिपुत्र, कंकड़बाग और बांकीपुर अंचल के अलावा नगर परिषद दानापुर में चलाया जाएगा। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में बुधवार को गिरावट देखने को मिली है। सोना 61,529 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, 865 रुपए सस्ता हो गया। चांदी 69,040 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही, 2,002 रुपए चांदी सस्ती हो गई। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में फिलहाल इतना ही अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो में और क्या सुधार किए जाने चाहिए, आपकी राय भी जरूर कमेंट करिएगा, बताइएगा। और हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, परिवार के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिले और हम ऐसे हमेशा ग्रो होते रहें, आगे बढ़ते रहें। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक और शेयर भी फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर पहुंचाइएगा। एक और नई जानकारी, नए टॉपिक और नए वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।